चैतन्य नमस्ते विराट चैतन्य, आप पवित्र दिव्य चैतन्य हो, मैं पवित्र दिव्य चैतन्य हूँ। प्यारे दोस्तों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, एक चैतन्य ने पूछा है कि कल आप बताते हो कि जो फरियाद है वो घातक रोग है। तो प्यारे दोस्तों, ये रोग को और गहराई से समझना पड़ेगा। करने निकले थे खुदा की इबादत, करने निकले थे खुदा की इबादत, हो गई खुदा से शिकायत। खुदा बेचारा क्या करे, बंदे से हो गई निहायत। खुदा ने कहा मुझे याद करना, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। खुदा ने कहा मुझे याद करना, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। हम चले जाते हैं लेकिन खुदा को याद करते नहीं। हम फरियाद करने में इतने खो गए हैं कि हमको खुदा का वादा भी कभी याद आया नहीं। धन दौलत के हमें ऐसे दीवाने, धन दौलत के हमें ऐसे दीवाने, खुदा का हमको कुछ भी पता नहीं। प्यारे दोस्तों, जो ब्रह्मांड में है वो दो चीजें भगवत्ता है और बुद्धिमत्ता है। हमारे में ब्रह्मांड है, हम ब्रह्मांड में है। ये दो शब्द जो है वो जीवन में समझ में आ गया। आज पत्थर युग से आदमी ने शुरुआत की है, आज जो है हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं। प्यारे दोस्तों, तो ये जो सफर है ना वो बुद्धिमत्ता है, लेकिन इंसानियत जो है, रूहानियत जो है, नैतिकता है, ये जो सब भगवत्ता के गुण है, जो पॉजिटिव है, और वो जो शब्द है भगवत्ता जो है, वो ब्रह्मांड का अनुभव करने के लिए ये हमको बहुत जल्द नजीक लेके जाता है। भगवत्ता एक बात है जिससे हम हमारे भीतर बैठे हुए ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, हम अपने आप को समझ सकते हैं। इस ब्रह्मांड में जो जो सर्जन हो रहा है, इस ब्रह्मांड में जो जो सर्जन हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, वो विराट चैतन्य शक्ति है, वह भगवत्ता है, बुद्धिमत्ता है, बहुत बड़ी पावरफुल चैतन्य शक्ति है। हम विराट चैतन्य शक्ति के हम अंश है। एक वक्त था हम पत्थर युग में जी रहे थे, आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। वही बुद्धिमत्ता है। आज इस पृथ्वी पर जो हो रहा है वो सभी बुद्धिमत्ता का प्रभाव है। कोई चैतन्य अपनी बुद्धि का उपयोग विनाश करने में भी बुद्धि का उपयोग कर रहा है, और कोई चैतन्य बुद्धि का उपयोग करके जीवन को बेहतर बनाने में कर रहा है। हमारे सभी में बुद्धि है। किसी को यह पता नहीं है कि जो हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वो सब जो है वो सब बुद्धिमत्ता है, और वह प्रकट हो जाता है। भगवत्ता का अर्थ ब्रह्मांड की खूबसूरती को बढ़ाना है, लेकिन हमने बुद्धि का उपयोग जीवन को बदसूरत बनाने में ज्यादा उपयोग किया है। यह मेरे पास नहीं है, यह सभी एक फरियाद का नतीजा है। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी अपनी जो संपत्ति है वो हमारा अखंड शरीर है। हम इस पृथ्वी पर आते हैं तो इस शरीर लेके आते हैं, और इस शरीर से ही हमको भगवत्ता और बुद्धिमत्ता को समझ के इस पृथ्वी को और बेहतर बनाना है। तो प्यारे दोस्तों, ये एनर्जी है, ये शक्ति है, इसका उपयोग दो तरीके से हो सकता है। पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी होता है। तो आज हम जो देख रहे हैं ना, वो हमारे भीतर जो ईश्वर बैठा है, जो चैतन्य शक्ति बैठी है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमको अभी टर्न करना जरूरी है। हमको वापस आना पड़ेगा और हमें भगवत्ता की ओर, खूबसूरती की ओर आगे बढ़ने का है। हम लोग ने बद खूबसूरती बहुत देखी है,
लेकिन अभी जो है आपको मालूम पड़ गया कि बदखूबसूरती क्या है। दुख सुख को एंजॉय करने के लिए दुख जरूरी है। इसी तरह से आपने बदखूबसूरती जो देखी है, चारित्रताहीनता देखी है, अभी हमको चारित्रशीलता की ओर बढ़ना है, जहाँ भगवत्ता है, जहाँ रूहानियत है, जहाँ ईमानदारी है, वहाँ जितने भी मनुष्य के पॉजिटिव गुण हैं वो सभी भगवत्ता की ओर लेके जाते हैं। आप सभी जो है वो भगवत्ता और बुद्धिमत्ता को समझो, अपने जीवन में अनुभव करो, आपको बहुत ही जल्द इसका अनुभव हो। ऐसे में विराट चैतन्य को प्रार्थना करता हूँ